यस रेडी स्टार्ट। भारतीय मानस की पहचान के लिए आवश्यक है कि हमारी चेतना जागृत हो, हमारे व्यक्तिक और सामूहिक आचरण में कम से कम दूरी हो, यानी हमारे व्यक्तिक जीवन में सामूहिक जीवन जन्म ले। लेकिन जिस प्रकार की प्रणाली एवं व्यवस्था है उससे वह तत्व है ही नहीं, व्यक्तिक चरित्र से बना हो। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि राजनीति और कूटनीति ने हमसे हमारा व्यक्तित्व ही छीन लिया है। हमें केवल भीड़ में खो जाने की सहूलियत तो है, किंतु पृथक समूह भी हमारे व्यक्तित्व का स्वरूप बन सकें, इसकी चिंता हमें होती है। और नहीं, ऐसी स्थिति के चलते राजनीति में अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व को उभरने का अवसर भी नहीं मिल पाता है। चुनाव जो केवल राज्य का काम चलाने की मशीन देता है, वह यदि देश की आत्मा को भी जागृत करने वाला हो तब तो कुछ बात बनती है। क्या हम बिना आत्मा और उसकी आवाज़ को जाने समझे वास्तव में कोई ऐसा तंत्र बनाने में सफल हो सकें जो हमें हमारे मानस की पहचान करा सके? इसका हमें एक ही उत्तर मिलता है, और वह यह है कि आत्मा तो मशीन बना सकती है, पर मशीनरी से आत्मा नहीं बन सकती। पैराचेन। भारतीय जीवन में राजा की भूमिका कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही। वह चाहे तो बिना राजा के अपना जीवन यापन कर सकता है। सामान्य भारतीय अपना जीवन यापन करने के लिए राजनीति का कभी भी गुलाम नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हमेशा एक संपन्न संस्कृति रही और सुख दुख के भोगने का एक दर्शन है। पिछले 50 वर्षों से हम जिस अनैतिक जीवन को जी रहे हैं वह हमारी संस्कृति और दर्शन से पूरी तरह भिन्न तथा नितांत ही कृत्रिम है। ऐसा होने का एकमात्र कारण यह है कि हम समझते हैं कि सरकार हमारी सामूहिक चेतना बना देगी और हम सरकार पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। छोटे छोटे कार्य के लिए हम समाचार पर निर्भर करते हैं। सरकार भी हमारे कार्यों को अपनी जिम्मेदारी समझती है और यह भी समझते हैं कि वह सब कुछ कर सकती है, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। देश की नैतिक शक्ति विकसित करना सरकार का प्रमुख दायित्व है, जिसे पूरा करने का वह भरसक प्रयास करती है। ऐसे में यदि कोई भी आदमी यह प्रश्न करता है कि स्वतंत्रता के बाद हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो यह कोई प्रश्न नहीं है। हो सकता है कि हमने फौलाद की फैक्ट्रियां बना ली हैं, यह भी हो सकता है कि हमने अनाज पैदा कर लिया हो, पर इससे देश की और भारतीय मानस की कोई पहचान पूरी नहीं बनती। आजकल चुनाव का जोर है,
नतीजे भी उसके कुछ ना कुछ निकलेंगे और फिर 5 वर्ष के लिए सरकार बनेगी। 5 वर्ष तो सरकार रहेगी और 5 साल हम और आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सरकार की आलोचना प्रत्यालोचना करेंगे और 5 साल बाद फिर इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। लेकिन मात्र इस प्रक्रिया से गुजर जाने से क्या हमको अपना और अपने देश का ज्ञान हो पाएगा? स्टॉप। माँ वैष्णवी प्राइवेट ITI गांधी कॉलोनी शिवपुरी।